वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 इकोनॉमिक्स का टॉपिक नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। सबसे पहले हम देखते हैं इनका क्या जनरल सेंस में मीनिंग होता है। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, करंट ईयर, और रियल का मतलब क्या होता है, बेस ईयर। और उसके बाद हमारे पास है कि जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है दैट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which are produced by normal resident of India during an accounting year। जब एक अकाउंटिंग ईयर में कितनी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके द्वारा नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा उनकी मार्केट वैल्यू को हम क्या बोल लेते हैं, जीडीपी। क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है वो किस पर डिपेंड करती है, जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी। ये क्या होगा, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स के अकॉर्डिंग होगी। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक वर्ड क्या है, नॉमिनल जीडीपी, एक वर्ड क्या है, रियल जीडीपी। अगर हम जीडीपी का मीनिंग कोरिलेट करें नॉमिनल के साथ तो क्या मीनिंग बन जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इन द एज अकॉर्डिंग टू करंट प्राइसेस। जब हम करंट ईयर प्राइसेस के अकॉर्डिंग मार्केट प्राइस किसी चीज की हम टेकिंग इनटू अकाउंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी। अगर वही हम मार्केट प्राइस किसको लेके करते हैं, बेस ईयर को लेके करते हैं, तो फिर वो क्या हो जाती है, हमारी रियल जीडीपी। अब यहाँ पे एक वर्ड है हमारा अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर और फिस्कल ईयर, ये हमें पता है कि ये हमारा कहाँ कब स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अगर हमें याद हो तो +1 की हमारी स्टैटिस्टिक्स में एक चैप्टर था, उस चैप्टर का क्या नाम था, इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर में जब भी हम कैलकुलेशन करते थे तो हमारे कैलकुलेशन के लिए कुछ हम एब्रिविएशन यूज करते थे। जैसे एक हमारे पास क्या रहता है, P1 Q1, P0 Q0। इसमें क्या था, P1 को क्या बनाते थे हम, करंट ईयर प्राइसेस, जो हमारे करंट ईयर की प्राइसेस है, जो हमारा करंट का मतलब था जो हमारा अभी साल चल रहा है। जैसे कि अब हमारा कौन सा ईयर चल रहा है, 2025, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, P1। बेस ईयर जिसको हम बेस लेके चल रहे हैं, जो हमारा पुराना ईयर है, वो 2000 क्वेश्चन में गिवन 2013 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है और 2020 भी हो सकता है। वैसे हमारी क्या रहती है, Q1 क्या बनती है, हमारी करंट ईयर क्वांटिटी। Q0 क्या बन जाती है, बेस ईयर क्वांटिटी। वैसे हमारी होती है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। जब हम ये देखते हैं कि हमने नॉर्मल हिंदी मीनिंग में कितने गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किया एट करंट ईयर प्राइस, मतलब एट करंट ईयर प्राइस मतलब प्राइस 1 पे। अगर वही हम देखें गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस की है एट ए बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस में हम बेस ईयर प्राइस की डिनोशन किसके साथ करते हैं, P0 के साथ। लेकिन इसमें जो हमारी डिनोशन होती है ना क्वांटिटी की, वो क्या रहती है, सेम रहती है। और इसमें भी हम क्वांटिटी की डिनोशन ना तो हम Q1 के साथ करते हैं, ना ही हम उसकी एब्रिविएशन Q0 के साथ यूज करते हैं। विद दैट विल रिमेन्स द क्वांटिटी विल रिमेन्स द सेम। बस अगर हमें नॉमिनल जीडीपी करना है तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P1 into Q। अगर हमें रियल जीडीपी करनी है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P0 into Q। अब हमें इसकी लेते हैं छोटी सी एग्जांपल। सपोज हमारे पास एक टेबल गिवन है, इसमें हमारे पास 2 ईयर्स गिवन है। एक ईयर हमारा कौन सा है, हमारा 2023, दूसरा हमारा कौन सा है, 2025। तो हम 2023 हमारा क्या बन गया, ये हमारा पुराना साल है। जो भी हमें क्वेश्चन में, जो भी हमें टेबल में ये पुराना साल गिवन है, वो कौन सा बन जाता है, हमारा बेस ईयर। अब बेस ईयर में हम क्या रखते हैं, फॉर्मूला P0 into Q। ये हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब 2005 में देखने से पता है करंट मतलब जो हमारा टाइम प्रेजेंटली चल रहा है। इस केस में हमारी जो प्राइस क्या आ जाएगी, P1 into Q। ये क्या है, हमारी डिनोशन आ जाएगी। और इसमें हम क्या करते हैं, 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज हमने ली है, ग्रिड, राइस और पाई। अगर हम टेबल को ध्यान से देखें तो दोनों ही केसेस में जो हमारी क्वांटिटी है दैट विल रिमेन्स द सेम। 10 kg हमारे यहाँ पे है, 10 kg हमारे यहाँ पे है, 20 यहाँ पे है, 15 और 15 यहाँ पे। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्वांटिटी इज रिमेन्स द सेम, देयर इज ओनली डिफरेंस बिटवीन द प्राइस। जो हमारे क्वेश्चन में डिफरेंस है वो किसका बन रहा है, प्राइस का बन रहा है। लेकिन हम प्राइस देखें तो हमारे प्रीवियस ईयर प्राइस की हम किसके साथ डिनोशन करेंगे, P0 के साथ। करंट ईयर प्राइसेस की हम किसके साथ डिनोशन करेंगे, P1 के साथ। और पहले जो वेट हमें 10 रुपए का मिल रहा था, वही वेट हमें कितने का मिल रहा है, 15 का। पहले राइस कितने के थे, 5 रुपीज के जी थे, अब कितने हमारे 10 रुपीज के जी। ऑयल पहले 10 लीटर था और अब हम क्या है, 15 लीटर। इसके अकॉर्डिंग नेशनल इनकम, जिसमें हमारी नेशनल इनकम हुई, दूसरी वर्ड्स में हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। क्योंकि जीडीपी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ से हम क्या डिराइव करते हैं, नेशनल इनकम। चाहे इसको नेशनल इनकम के साथ डिनोट कर दो, चाहे इसको जीडीपी के साथ डिनोट कर दो, इट विल रिमेन द सेम। लेकिन ये बेस ईयर प्राइस है, तो इस केस में हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, P into Q। मींस ये जीडीपी, ये जो हम नेशनल इनकम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम रियल कर रहे हैं। तो इनको हम देखें तो हमारे पास कितनी आ गई, 350। अगर वही
में देखें दैट इज हमारी नेशनल इनकम क्या है P1 into Q, क्योंकि ये कौन सी जीडीपी है हमारी नॉमिनल जीडीपी। उसके अकॉर्डिंग हमारी नेशनल इनकम देखें तो हमारी है 575। अगर हम बाय स्लैब बाय आई व्यू अगर हम ऑन द स्पॉट देखें तो हमारी नेशनल इनकम कितनी इंक्रीज हुई है। पहले हमारी नेशनल इनकम कितनी 350, लेकिन अब हमारी नेशनल इनकम कितनी है 571। यहाँ पे टू मच इंक्रीज इज, बट ये इंक्रीज अगर हम ध्यान से देखें इस केस में हमारी क्वांटिटी क्या दोनों में क्या रह रही है सेम है, सिर्फ किसका फर्क है प्राइसेस का फर्क है। इट मींस इट विल इंक्लूड द कांसेप्ट ऑफ मनी इल्यूजन। मनी इल्यूजन का मतलब क्या होता है सिर्फ और सिर्फ ये मनी के कारण, मनी इल्यूजन मतलब जो सिर्फ और सिर्फ मनी के कारण इंक्रीज हो रही है। मींस क्वांटिटीज रिमेन्स द सेम, देयर इज इंक्रीज इन द जीडीपी ड्यू टू द मनी इल्यूजन। मनी इल्यूजन प्राइस क्या हो जाता है सिर्फ प्राइस के कारण चीज है। इट इज ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब प्राइस कंटिन्यूअसली क्या हो रही है हाई हो रही है, जिसके कारण हमारी नेशनल इनकम क्या हो रही है हाई हो रही है। पर ये अगर हम एक्चुअल में देखें तो ये हमारी एक्चुअल जीडीपी की पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं करता। अब हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है इसको हम दो वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉमिनल जीडीपी टू वे से इंक्रीज होती है, एक तो ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, एक ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस। लेकिन जो हम नॉमिनल जीडीपी में पढ़ते हैं इसमें क्या होता है हमारी इनकम नेशनल इनकम इंक्रीज तो होती है बट ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस, ड्यू टू मनी इल्यूजन, ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखें जो हमारी रियल जीडीपी है इसमें अगर हमारी इंक्रीज हो रही है नेशनल इनकम तो किसके कारण हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन द क्वांटिटी। प्राइस की तरफ से कोई भी इंक्रीज इन डिक्रीज का यहाँ पे मैटर नहीं होगा, क्योंकि प्राइस तो बेस रेट की क्या होती है कम होती है। अब क्या है अगर हम करंट प्राइस में देखें, अगर हम नॉर्मल बात भी करते हैं कि आज के प्रेजेंट टाइम पे जो चीज पहले 10 रुपए की मिलती थी अब वही चीज कितने रुपीज की मिल रही है 100 रुपीज की, ड्यू टू व्हाट ड्यू टू मनी इल्यूजन, ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे हमारी जो कहते हैं हमारी जीडीपी इंक्रीज तो होती जाएगी, लेकिन वो हमारी नेशनल इनकम का ट्रू एंड फेयर व्यू रिवील नहीं करेगी। ट्रू और फेयर व्यू तो तभी रिवील होगा अगर प्राइसेस के इंक्रीज होने के साथ हमारी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो। अगर पहले 1200 की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो अब 2000 की प्रोडक्शन हो, लेकिन अगर प्रोडक्शन सेम रह रही है सिर्फ प्राइस इंक्रीज हो रही है तो ये क्या हो रहा है इन्फ्लेशन हो रहा है। हम इकोनॉमी में क्या बोलते हैं राइजिंग द प्राइसेस, राइजिंग द प्राइसेस के कारण होती है इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन के होने के कारण हम किसमें फंस जाते हैं विशियस सर्कल ऑफ इन्फ्लेशन में, डेट में क्रिएट हो जाते हैं जिसको एक पुअर पर्सन फुलफिल नहीं कर सकता। यही हमारा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का क्या होता है प्रॉपर कंसेप्ट। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है कई बार हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि इज नॉमिनल जीडीपी प्रोवाइड द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ नेशनल इनकम। नो, जो हमारी जीडीपी है नॉमिनल वो हमारी नेशनल इनकम का ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड नहीं करती। वो कौन प्रोवाइड करती है हमारी रियल जीडीपी, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में जो हमें जीडीपी इंक्रीज होती है ड्यू टू टू एस्पेक्ट होती है क्वांटिटी एंड प्राइस, लेकिन नॉमिनल जीडीपी में प्राइस को हम टेक इनटू अकाउंट नहीं करते, हम सिर्फ किसको टेक इनटू अकाउंट कर रहे हैं प्राइस को टेक इनटू अकाउंट कर रहे हैं। जो किसका कंसेप्ट है मनी इल्यूजन और जिसका कंसेप्ट क्या है इन्फ्लेशन का है, जिसके कारण हम विषय सर्कल किसमें पहुंच जाती है इन्फ्लेशन में पहुंच जाती है। अब जब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना तो किस वे से करना है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे मीनिंग बनाएंगे। इसका बनाएंगे नॉमिनल जीडीपी का और रियल जीडीपी का। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एज रिगार्डिंग द करंट ईयर प्राइसेस। इस फार्मूला क्या होता है P1 into Q, P1 is current year prices and quantity will remains the same। किसका मीनिंग आ जाएगा हमारा रियल जीडीपी का। अब रियल जीडीपी क्या होती है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज पर द बेसिक प्राइस। इसका फार्मूला क्या होता है P0 into Q। फिर उसके हम क्या बनाएंगे टेबल बनाएंगे, टेबल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। बेसिक प्राइस क्या होती है, जो बेसिक होता है वो पुराना साल होता है, जो करंट ईयर क्या होता है 2025। अगर हम इस टेबल को देखें तो क्वांटिटी दोनों केसेस में क्या है सेम है, देयर इज ओनली चेंज इन द प्राइस, जिसके कारण हमारी नेशनल इनकम क्या हो रही है चेंज हो रही है। ऑन द ईवी पॉइंट अगर हम देखें तो नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमें क्या लगता है हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, बट ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में टू टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट होता है और जिसके कारण हम सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे, और रियल जीडीपी में तभी इंक्रीमेंट होती है जब व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द क्वांटिटी। So we can say real GDP provides the true and fair view of national income। उसके बाद एक बार क्वेश्चन आ जाता है जीडीपी एंड वेलफेयर। क्या हमारी जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है, सपोज करो जीडीपी हमारी कंट्री की इंक्रीज हो रही है, वो कैसे पता लगता है हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है, लिटरेसी हमारी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। लेकिन क्या उसके साथ हमारा सोशल वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
क्योंकि जीडीपी को हम किस मेजर में टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म में। ये कौन सा कंसेप्ट है, मॉनेटरी टर्म का। लेकिन जो हमारे वेलफेयर है ये एक मॉनेटरी टर्म नहीं है, ये क्या बन जाती है, एक सब्जेक्टिव टर्म बन जाती है। क्या जीडीपी के साथ वेलफेयर कुछ इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन अगर पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अगर हम देखें कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है वो किन किन में होती है, पुअर और रिच क्लास में होती है। अगर हमारी जो इनकम है प्रॉपर वैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इक्वली मतलब दोनों में इक्वली बांटी जा रही है, तो हम कहेंगे पुअर लोगों को भी उनका पूरा मिल रहा है, उनका वेलफेयर भी हो रहा है, रिच लोगों का भी वेलफेयर हो रहा है, और जो पुअर और रिच में गैप है वो क्या है, वो कम हो रहा है, जिनके कारण हमारा वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हमारी इनकम प्रॉपर वैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कब होती है, जब रिच क्लास रिच होती है और पुअर क्लास हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। रिच की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन पुअर लोगों की इनकम नहीं बढ़ती, जिसका नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, रिच पर्सन और रिच हो रहे हैं और पुअर पर्सन और क्या हो रहे हैं, पुअर हो रहे हैं, जिनमें जिसके कारण रिच और पुअर में जो गैप है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और किस सर्कल में फंस जाते हैं, दैट इज विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में फंस जाते हैं। कौन फंस जाते हैं, पुअर लोग, क्योंकि पुअर लोग और गरीब होते जाते हैं, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड, उनको बेसिक सब्सिडेंस भी प्रोवाइड नहीं होते, क्योंकि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो क्या है, अनइक्वल, जिसके कारण विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी में फंस जाते हैं, जिसका नेट इफेक्ट क्या बनता है कि हम इसको ओवरकम नहीं कर सकते, और जिसका हमारा वेलफेयर पे कौन सा इफेक्ट पड़ जाता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज का किस टाइम किस पे कितना अमाउंट स्पेंड करते हैं। क्या ज्यादा स्पेंड हम कंज्यूमर गुड्स पे करते हैं, कैपिटल गुड्स में करते हैं, डिफेंस गुड्स में। अब छोटी सी एग्जांपल लेते हैं हम डिफेंस में। डिफेंस में हमारा क्या कहते हैं, आर्मी ऑफिसर्स। अब जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उन पे भी हमारे जीडीपी का कुछ पार्ट क्या किया जाता है, स्पेंड किया जाता है। लेकिन जो डिफेंस होते हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, ये किसके वेलफेयर के लिए होते हैं, हमारे सोशल वेलफेयर के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन जितनी अमाउंट भी डिफेंस पे हम कंट्रीब्यूट करते हैं उसको जीडीपी में कैलकुलेट वेलफेयर में नहीं करते। लेकिन इनका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होना चाहिए, ये चीजों को भी जीडीपी पे काउंट करना चाहिए, तभी हमारे जीडीपी को क्या हो जाएगी, इंक्रीज माना जाएगा। नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या होता है, जिसमें क्या होता है, बार्टर सिस्टम होता है। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है, जैसे गुड्स के बड़ी सीसी में, जिसमें कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज आता है। राइस के बदले हमने क्या दे दिया, ऑयल दे दिया, ऑयल के बदले हमने क्या दे दिया, व्हीट दे दिए, पेट्रोल के बदले हमने क्या दे दिया, पेरिशेबल गुड्स दे दिए। उसके बाद जो नॉन मॉनेटरी, जो हम इकोनॉमिक्स में जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं, वो सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को इसमें टेक इनटू अकाउंट नहीं किया जाता, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारे वेलफेयर पे क्या सा इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट। लेकिन है तो ये भी एक्सचेंज का एक पार्ट ही है। नेक्स्ट है द एक्सटर्नलिटीज। सबसे पहले एक्सटर्नलिटी होती है दैट रेफर्स टू गुड एंड बैड इफेक्ट which may affect on the health of human being without paying for it. हमें इसके लिए कुछ भी पेमेंट नहीं करनी। वैसे तो नॉर्मली हम मार्केट से जब कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन इसके लिए हमें कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन स्पाइट ऑफ दैट इसका हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का क्या होता है, अफेक्ट पड़ सकता है। मतलब हमारी एक्सटर्नलिटी टू टाइप्स की होती है, चाहे ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब पॉजिटिव ये एग्जांपल ले लो नेचर, इसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। सुबह सुबह हम घूमने जाते हैं, नेचर का एंजॉय करते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं, लेकिन इसका हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके कारण हमारा वेलफेयर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ऑन द अदर हैंड क्या होती है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। अब नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कौन सी होती है, जिनका हमारा हेल्थ पे कौन सा इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। मीन्स जैसे कोई भी प्रोडक्शन चल रही है जिनके कारण पोल्यूशन क्रिएट हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, जो व्हीकल्स हमारा यूज करते हैं, चाहे नॉइस पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, हम उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करते, लेकिन उसका फिर भी हमारे जीडीपी वेलफेयर पे हेल्थ पे क्या पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण हमारी जीडीपी और वेलफेयर क्या होती है, रिड्यूस होती है। इन पॉइंट्स को जब भी जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, इन पॉइंट्स को भी टेक इनटू अकाउंट करना चाहिए। उसके बाद हमारा छोटा सा कंसेप्ट आता है दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, डिफ्लेटर का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग ए टाइम पीरियड, कितने नंबर ऑफ टाइम्स क्या होती है, प्राइस राइज होती है। जैसे देखो इस केस में पहले प्राइस कितने रुपीस की, 10 रुपीस थी, अब कितने की, 15 रुपीस। कितने नंबर ऑफ टाइम ये प्राइस राइज हो रही है और क्यों राइज हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। अब देखो पहले राइस कितने रुपीस का, 5 रुपीस का, अब कितना हो गया, 10 रुपीस का। अब मेरा वो कितना फर्क पड़ गया, मोर देन 50% फर्क पड़ गया, फिर 2 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है। कितने
टाइम से पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमारी प्राइसेस राइज हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज प्राइस इंडेक्स। अब इसका फार्मूला क्या था, दैट इज नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। अब सपोज करो कई बार इस पे क्या रहते हैं, 1 या 2 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं। पहले हमारी जो प्राइस थी बेस ईयर में वो हमारी कितनी थी, 100, और अब हमारा जो करंट ईयर है, अब प्राइस हमारी जीडीपी कितनी हो चुकी है, रियल जीडीपी कितनी हो चुकी है हमारी 2। अगर हम जीडीपी डिफ्लेटर निकालें तो हमारा क्या जाएगा, नॉमिनल जीडीपी दैट इज करंट प्राइस में जो होती है। नॉमिनल का मतलब होता है वो जीडीपी जो हम करंट ईयर प्राइस में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। बेस ईयर हमारा है 100 इनटू 100, मतलब कितने टाइम्स हमारे प्राइसेस राइज हो चुके हैं, दैट इज 200। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। कई बार क्वेश्चन क्या करता है, सपोज करो हमें क्या दिया है, बेस ईयर जीडीपी हमें कितनी दी हुई है, दैट इज 100, और हमें जीडीपी डिफ्लेटर कितना दिया हुआ है, दैट इज हम बोल सकते हैं 200% हो गया। ये हमें दिया हुआ है 50%, और हमने क्या निकाला है, ये जीडीपी डिफ्लेटर है, जीडीपी डिफ्लेटर हमने क्या निकाला है, करंट ईयर नेशनल। तो जीडीपी डिफ्लेटर का हमारे पास फार्मूला क्या आता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। ये हमें कितना गिवन है, 50%, 15 अपॉन 100। नॉमिनल की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, ये हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। और रियल हमें कितनी दी है, 100 इनटू 100। ये क्या हो गया, एक दूसरे के कैंसिल हो गए, इधर जाके ये क्या हो जाएंगे, क्रॉस। तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 100 नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाई करा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 0. इसको कैलकुलेशन करके हम क्या करते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। कोई भी वैल्यू हो, फार्मूला इधर उधर करके इजीली कैलकुलेट हो सकता है। उसके बाद इस चैप्टर का हमारा नेक्स्ट लास्ट कांसेप्ट है, दैट इज ग्रीन जीएन। ग्रीन का मतलब क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज। जब हम जीडीपी कैलकुलेट करने के टाइम एनवायरनमेंट पोल्यूशन प्लस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को टेक इनटू अकाउंट करते हैं, उनकी कॉस्ट को, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन जीएन। ड्यू टू दैट अब क्या होता है, हम जीडीपी तो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जीडीपी कैलकुलेट करने के साथ हम ये नहीं देखते कि कितना पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, पोल्यूशन की कॉस्ट भी तो टेक इनटू अकाउंट करनी चाहिए। जब हम ये देखेंगे इनकी कॉस्ट को माइनस करेंगे टोटल जीडीपी के, उसके बाद जितनी हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है उसको क्या बोलेंगे, ग्रोस जीएन, ग्रीन जीएन, दैट इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रीनरी एक्सप्लॉयटेशन। क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को डे बाय डे बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो ग्रीन जीएनपी में इसकी कॉस्ट को भी क्या लिखते हैं, टेक इनटू अकाउंट करते हैं। इसी के साथ हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।